महाराज स्वामी से पूछा गया जगत में भाग्यशाली कौन है? तो शंकर स्वामी ने उत्तर दिया, क्या दिया महाराज? जो लंगोटी पहनता है, जो लंगोटी पहनता है। और जानते हो माता ने क्यों लंगोटी दी थी? कि लंगोटी हमारे सबसे पहले जो हमारा धर्म, हमारा जहां से हम माने अपना जीवन आगे ले जाते हैं, लंगोटी का पक्का, लंगोटी का पक्का। जो लंगोटी पहनता है वो जितेंद्र है, जो लंगोटी पहनता है वही जितेंद्र है। सदा सर्वदा प्रभु के साथ बातें करता है, प्रभु के साथ खेलता रहता है, वही सर्वाधिक भाग्यशाली। अब आपको समझ लीजिए, आज ऐसी कोई बात नहीं है जो बात इसमें न लिखी। आप समझिए, अब आप परेशान हो जाते हो, भागते हो, दौड़ते हो, नाती पोता, मैं माना नाती पोता को फेंका नहीं जाता, लेकिन उनमें इतने आप आसक्त मत हो जाओ कि अंतिम समय में आपको कहीं वही याद आने लगे, जन्म जन्म मन जदर कराई अंतराम का ही आवत रही। मेरी विनती है, मेरी साधना करो। हमारी बात होती है, अभी 2 दिन पहले, क्यों पापा स्वाद? मैंने बेटा ओके, मैंने स्वाद का क्या बताएं? 70 साल की आयु पार कर चुके हैं, अब स्वाद तो कितने मीटर रहेगा ही भाई। अंतिम हमारा पड़ाव चल रहा है, साहब कह दिया। क्या कहा? अंतिम पड़ाव है। जब तक शरीर में भगवत कृपा है, शरीर चल रहा है, चिंता मत करो, आने जाने दुनिया है, आप मस्त स्वस्थ आनंद में रहो, वही वही जब हम अपने पिताश्री के साथ नहीं रहे तो क्या गारंटी है तुम हमारे साथ रहेंगे? और ऐसे सभी हैं, आपके हमारे माता पिता चले गए, हम उस समय रोए धोए गाए, बड़ा दुख किया, लेकिन भूल गए। हम बड़े स्वार्थी हैं, जिस माता पिता ने हमें पैदा किया चले गए, आज उन माता पिता की कभी याद नहीं करते और संसार की याद करके बैठ जाओ। बताओ, अपने गए हुए पुरखों की कौन याद करता है? तस्वीर टांग दी, बर्थडे आ जाएगा, श्राद्ध आ जाएगा, तस्वीर रख के उसी दिन नमन करेंगे, झुकेंगे, पूजा करेंगे, अर्चना करते हुए घोष करो। अपने पुरखों को नतमस्तक करके भोग निकालो, अपने पूर्वजों के सामने जल का पात्र रखो। हाँ, अरे हम इसलिए कह रहे हैं कि ऐसा है, हम कभी भी कोई बात जबरदस्ती नहीं किसी पर थोपते। दिल धन संपत्ति और देह के साथ खेलता रहता है, वो भाग्यहीन है। जो धन संपत्ति और केवल शरीर के साथ खेलता है वो भाग्यहीन है। कथा क्या रही है? तुम्हें बुरा लग रहा होगा मुरे सिंह भैया, अब बता, जो टुकड़ा सवेरे 5 बजे से, क्या बजे से? 5 बजे से। हाँ, तो देखो कथा में तो मन लगा लो भाई। आज कान तो सबके साफ हो रहे होंगे, कान साफ हो रहे थे। अगर कानों की सफाई हो रही है तो कल्याण। बाड़े पर पहुंच जाते हो, कान वालों बुला लेता है और लकड़ी डाल के और खुजली मार के और 10-20 रुपए ले लेता है। आपके कानों की सफाई हुई क्यों नहीं? अरे मैंने लकड़ी थोड़ी डाली है, हमने तो आपके कानों में भगवान का प्रसाद डाला। दुर्भाग्य इस अपरिचित बालक की
विषय में ब्राह्मण सोच ही रहे थे कि यज्ञ के प्रधानाचार्य शुक्राचार्य ने वामन जी का स्वागत किया है, इस महातेजस्वी बटुक का शुक्राचार्य सहित इन ऋषियों ने सत्कार किया है। वहां तो अचंभा हो रहा है। बटुक नाटक, शुक्राचार्य स्वयं उठ के आचार्य वाक्य प्रधान आचार्य शुक्राचार्य और शुक्राचार्य किनके? दैत्यों के गुरु। और शुक्राचार्य खुद उठ के उनका स्वागत कर रहे हैं। सभी ने स्वागत किया। ब्राह्मण महातेज अचंभा तो करी नहीं और ज्ञान के कारण सम्मान पाया। ब्राह्मण अपने महान तेज ज्ञान वेद बात इनके द्वारा ही वो इस संसार में सम्मान पाता। अभी मुरैना से एक कथावाचक आए थे। अपन मुरैना गांव में कथा सुनने गए थे। वहां के एक कथावाचक आए थे, बढ़िया लंबे से सफेद वस्त्र धारण किए हुए। जब वो आए हमने अनुमान लगा लिया ब्राह्मण है, कथावाचक बैठे थे। अरे अलग दिखता महाराज, अरे खाते पीते परिवार की हो, सनातनी हो, वैष्णवी हो, अरे सूखे भूखे नहीं, अरे गदगदे। अरे बाल पक गए तो क्या? अभी चेहरा तो ठीक है ना? अरे बाल तो हमारे पक गए थे 40 साल में ही। नाई के पास गए कटिंग कराने, सर्विस करते थे। कटिंग नाई को तो जानते हो, बैठी का कटिंग करती। सर आपके जो बाल कुछ इनमें कुछ लगा दे। बल्कि नहीं भैया, वो नहीं माना और लाके वो लगा कैसे से कर देगा। बस जब से किया महाराज, उसको हमको 20 साल झेलना पड़ा। एक बार वो काली कारोच जो बाल पे चढ़ी, हमारे बाल पूरे खत्म कर दिए। अभी भी सामने पूरे काले, पीछे काले, लेकिन साइड पक गई। पक गई तो पकने लायक तो हुई। क्षत्रिय बल से और वैश्य धन संपत्ति से सम्मान पाते हैं। सूत्र में वृद्ध मान के भागी होते हैं। सेठ साहूकार चाहे कितनी काली कमाई कर ले, फिर भी उन्हें कथा में भी आगे आसन दिया ही जाता। सेठ साहब का अभी टाटा बिरला भी आ जाएगा, याद समझ लो। बड़े से बड़ा राजनेता आ जाएगा या नहीं। आपको जो सम्मान मिलता है वो बड़े बड़ों को। ये राजनीति तो 5 साल की होती है, 2 साल की होती है। राजनीति बड़ी बुरी नीति होती है। धर्म नीति से नहीं करते, राजनीति को कमाई की नीति से करते। कमाई कर कल ही चल रही थी किसी की, उत्तर प्रदेश के कोई पूर्व मुख्यमंत्री में नाम लेना चाहता। उनके पिताश्री पूर्व मुख्यमंत्री साइकिल पे चला करते थे। कल ही चली थी, मैं सुना था डिबेट में। किसी संत ने कह दिया, हमने तुम्हारे पिताश्री को पूर्व मंत्री को देखा है तो साइकिल चलते थे, तुम्हारे पास ये अरबों की संपत्ति कहां से आई? अरे काली कमाई वालों, तुम्हारी कलई उतरने वाली है। क्षमा करना, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं। ये मान सेठ का नहीं, लक्ष्मी का। चारों वर्ण में दीवालों पर भी शायद अलग अलग सी हो गई। ब्राह्मणों की दीवारें हैं राखी का दिन, क्षत्रियों की दिवाली विजयदशमी। बात सुन लीजिए, ब्राह्मणों की दिवाली है जो बताए राखी का दिन ब्राह्मणों का, क्षत्रियों का दिवाली एवं विजयदशमी, और वैश्यों की दिवाली लक्ष्मी पूजा का दिन
और शूद्रों की तो होली होती है। क्षमा करो। ब्राह्मणों ने उस ब्रह्मचारी बटुक का स्वागत किया तो बलि राजा भी देखने लगे। उन्होंने सोचा कि मैंने आज तक कई ब्राह्मणों की सेवा की है, किंतु ऐसा तो कोई देखने में मेरे सामने आया ही नहीं। वे बामन जी महाराज को महल में ले गए। राजा बलि बहुत ब्राह्मण दे के सेवा की, ऐसा ब्राह्मण मैंने आज तक नहीं देखा। आप बोर होने लगे हो शायद, थोड़ी सी तो अरे जरा सी कथा में। अरे मैं तो सही घाट पे ले जा रहा हूं आपको। महाराज कहां चल रहे? ले गए। वे बामन जी महाराज को महल में ले गए, सिंहासन पर बिठलाया और रानी से पूजा करवाई, सामान तैयार करके आज्ञा दिया। बलि राजा की पत्नी का नाम था विद्यावली और पुत्री का नाम था रतनमाला। रतनमाला बटुक सौंदर्य से प्रभावित होकर सोचने लगी कि जिस माता ने इसे अपना दूध पिलाया है वो कितनी भाग्यशाली और कितनी सुखी। जिस माता ने इसको दूध पिलाया है वो कितनी भाग्यशाली एवं सुखी होगी। महाराज कथा तो देखिए, बटुक जी का स्वरूप देखकर उसके मन में बाल उमड़ पड़ा और वो दूध पीने की इच्छा भी जागी। और आगे चलकर जब बामन जी का पराक्रम देखा तो उसके मन में बामन जी की हत्या करने की इच्छा हुई। अब देखिए महाराज, बलि राजा की पत्नी का नाम विंध्याचली है और पुत्री का नाम रत्नावली है। रत्नावली बटुक के सौंदर्य को देख के प्रभावित होने लगी है। जिस माता ने इसे अपना दूध पिलाया होगा वो कितना भाग्यशाली होगा, सुखी होगा। बटुक जी का स्वरूप देखकर उसके मन में बाल भाव उत्पन्न हुए और दूध पिलाने की इच्छा भी जागी। और आगे चलकर देखेंगे महाराज, बावन भगवान का पराक्रम देखोगे तो उसके मन में बावन भगवान अभी आएगी, हत्या करने की इच्छा हो। रतनमाला अपने इन्हीं दो मनोभाव को लेकर अगले जन्म में पूतना बन गई। अगले जन्म में पूतना, माता को बाप, जिसने कन्हैया को अपना दूध पिलाकर मारने का प्रयत्न किया किंतु उसका अपना ही उद्धार हो गया। पूतना बनी है भगवान कन्हैया को मारने का मैंने प्रयास किया है, लेकिन भगवान को तो नहीं मार सकी, स्वयं पूतना का ही उद्धार हो गया। बामन जी महाराज के चरणों पर विद्यावली जल धारा डालने लगी। बलि राजा चरण धोने लगे और सभी ब्राह्मण पुरुष सूक्त का पाठ करने लगे। राजा के चरण सेवा करते हुए कहने लगा, आप जैसे पवित्र ब्राह्मण का चरण पोतक मिलने से मेरा राजमहल पवित्र। 5 मिनट की कथा हो रही है। सुनो भाई, हाँ, और मेरे पितरों को भी सदगति मिल गई, मेरा यज्ञ सफल हो गया, आज मेरा कल्याण हो गया। ये राजा बलि कह रहा है, आज मेरे पुत्रों को भी सदगति मिल गई, आज हमारा जन्म सफल हो गया। आपके चरणों में बार बार हे ब्राह्मण देवता मैं प्रणाम करता हूँ। बड़े पुण्यशाली माता पिता को ही आप जैसा पुत्र रत्न प्राप्त होता है। राजा बलि बड़े भाग्यशालियों को हनुमान बाबा जैसा पुत्र प्राप्त होता है।
अपना सब कुछ आपको अर्पण करके मैं वनवासी बन के और ईश्वर के भजन में लीन हूं। राजा बलि सोचने लगा, मेरे मन में आपको देखकर, आपके चरण स्पर्श करके मेरे मन में संन्यास उत्पन्न हो गया। मैं पूरा राजपाट आपको देखकर मैं अब ईश्वर के वन में जाकर वनवासी बनकर ईश्वर के भजन में लीन हो जाऊं। कथा सुनने के बाद कितने वनवासी बोले भैया, कथा सुनने के बाद कितने वनवासी बनोगे? बोले कब कथा बंद हो? महाराज बामन जी के मन में कहा, मैं सब कुछ लेने के लिए तो बटुक भगवान बामन जी ने कहा, राजा चिंता मत करो, मैं तुम्हारा सब ले नहीं आया। उसने राजा से कहा, महाराज लगता है आप कुछ मांगना चाहते हैं। राजा ने कहा, महाराज आप कुछ मांगना चाहते हो, जो भी चाहिए वो निसंकोच मांगो। राजा ने सोचा कि महाराज आप कुछ लेना चाहते हो, मांगना चाहते हो? राजा बलि ने कहा, आपको जो चाहिए निसंकोच मांगे, राज्य, गाय, धन, संपत्ति आदि जो मांगोगे मैं दे दूंगा। बार बार बलि राजा ने यही प्रार्थना दोहराई, राजपाट, धन, बल, सन सब जो मांगोगे। तब सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन अतिशय आनंद हुआ। उस समय राजा बलि का ये भाव देख के मुझे अतिशय आनंद आ गया। अच्छा, आनंद की बात आ गई? आनंद की बात आई कि नहीं? अरे कथा में जो शब्द हम डाल देते हैं वो आपको मिल जाता है। जिसके पास से सब कुछ मांगना चाहते हो उसके पितरों की प्रशंसा करो। फिर आजकल तो उसकी पत्नी की प्रशंसा करने से भी बहुत कुछ मिल जाता है। अपने मैंने पितरों की बात कही थी अभी, भाई पितरों को ध्यान में करो। आप अगर अपने पितरों को कौन पूछता? दादा दादी, दादा परदादा, जिनकी जमीन पर, जिनके घरों में आज हम आराम से रह रहे हैं, तस्वीर टांग दी है। अरे वो घर में रहते हैं, वो तुम्हारी हमारी छोटी छोटी हरकत को भी देखते और वो यही कहते हैं, क्या बरेठा गांव हमने इसलिए छोड़ा था कि तुम चित्र मित्र हो जाओ, या क्षेत्र हमने या राष्ट्र हमने इसलिए छोड़ा था कि आप राष्ट्र में आप उसमें ही करो, इसलिए नहीं छोड़ा। संगठन, यूनिटी। महाराज बामन जी, बामन भगवान भी बलि राजा के आगे प्रशंसा के पुष्प कहने लगे। आपके पितामह प्रहलाद के समान मान भक्त न कोई हुआ है न होगा। आपके परबाबा प्रहलाद जैसा मान भक्त न हुआ है न होगा। उसका प्रभु प्रेम तो इतना प्रबल था कि भगवान को खम्मे को चीरकर प्रकट होना पड़ा। तुम्हारे बाबा का भगवान के प्रति इतनी श्रद्धा, आस्था, प्रेम, समर्पण भाव का, भगवान को खम्बे को चीरकर उसमें से प्रकट होना। मैंने सुना है कि आपके पिता राजा विरोचन भी बहुत उदार व्यक्ति थे। मैंने ये भी सुना है आपके पिताश्री महाराज विरोचन बहुत उदार प्रवृत्ति के थे। उनके पास इंद्र ब्राह्मण का रूप लेकर आया। वो कहने लगे, राजन मेरी आयु अब समाप्त हो गई है,
मेरी मृत्यु से मेरी पत्नी विधवा हो जाएगी, अपने अपने आयुष का मुझे दान दे दो। अपनी आयु में से दान दी। दान मांगने आए हुए ब्राह्मण को निराश कैसे किया जा सकता है? इंद्र ब्राह्मण बन के आ गया, अपनी आयु में से मुझे आयु दे दो। आपके पिता तो ऐसे थे, दान मांगने वाले आए हुए ब्राह्मण को कैसे निराश किया जा सकता? तो आपके पिता ने अपने आयु का ही दान कर दिया। आपके पितामह भी महान वीर थे। अगले मंगलवार अभी कथा बढ़ जाएगी, वो इतनी बढ़ेगी कि बहुत देर हो जाएगी। क्या आज ही सब कुछ लेना चाहते हो? आपकी इच्छा हो तो आधा घंटा लगेगा, 1.5 घंटा लगेगा। ठीक है, ठीक है, सब राजी है? नहीं, मैं आपके ऊपर हूं। जैसे आपने देखा कोई एपिसोड आता है और वो तुरंत लगता है एकदम कट जाए, मेरे क्या होने वाला है। इसके आगे की कथा अगले मंगलवार आप देखेंगे, आनंद आ जाए। अभी राजा बलि से भगवान सब मांग लेंगे और मांगने के बाद बहुत बड़ी कथा है। जिनको अगला मंगलवार भी शुक्ल पक्ष में ही पड़ रहा है और गुरु पूर्णिमा के ठीक 2 दिन पहले पड़ रहा है। 8 तारीख को पड़ रहा है। गुरु पूर्णिमा के गुरु की कथा चल रही है, 2 दिन पहले पड़ रहा है। मैं जानता हूं कि कथा आप सबको अच्छी लगी है? राम कथा गुरु पद बखानी सुनी महेश परम सुकुमार। मुझसे पूछी, अरे भगत सुहाई कहीं सम अधिकारी पाई। मैंने भगवान शंकर का स्वरूप जान के आपके शरणों ये सही कथा कही है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो हाँ कर देना। अच्छी लगी? बस आगे के लिए शनिवार आ रहा है, रामचरितमानस चल रहा है और मंगलवार को आगे की कथा मिलेगी। जब तक के लिए मैं आज्ञा अनुमति, मेरे कटु वचन वो भी आपको लाभ देगा। मेरे कटु वचन भी आपका फायदा करेंगे। मैं वचन देता हूं, मेरे कटु वचन से जाओगे और मैं मार्ग बताता हूं, वैसे चल जाओगे तो आप इस संसार से पार हो जाओगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देते हुए अनुमति आज्ञा लेता हूं। ये आपका सेवक, ये आपका दास अगले मंगलवार को श्री भगवान की और इस समय बावन भगवान और राजा बलि की कथा को आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा। जय श्री राम, जय